नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बात करेंगे दतिया उपचुनाव को लेकर। तो देखिए, तीसरा राउंड और तीसरे राउंड में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस आगे निकल चुकी है, बीजेपी पीछे छूट चुकी है। तीसरे राउंड में कांग्रेस 33 वोट से आगे है, यानी घनश्याम सिंह अब यहां आशुतोष तिवारी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ौनी में कांग्रेस ने सेंध लगा दी। तीसरे राउंड में कांग्रेस 736 वोट से आगे निकल चुकी है और तीसरे राउंड में बीजेपी को 4262 वोट मिले। कांग्रेस के घनश्याम तिवारी 4998 वोट से आगे है। तो देखिए, बीजेपी के आशुतोष तिवारी पिछड़ चुके हैं, जो कि पहले राउंड में 900 वोटों से आगे थे, दूसरे राउंड में और फिर तीसरे राउंड में भी पीछे हैं। आजाद समाज पार्टी को 1344 वोट मिले हैं। तो देखिए कैसे उलटफेर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे गिनती होती जा रही है, एक एक राउंड की गिनती हो रही है, वैसे वैसे कैसे परिस्थितियां और जो तस्वीरें हैं चुनाव की बदलती हुई नजर आ रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए, क्योंकि पहले राउंड की यदि हम बात करें तो पहले राउंड में बीजेपी 900 वोटों से आगे थी, यानी कि आशुतोष तिवारी घनश्याम तिवारी को बहुत पीछे छोड़कर आगे चल रहे थे। हालांकि देखिए, ये तो रुझान है, ये केवल अभी रुझानों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें तो आपको लगभग आपको बता दें, जैसे जैसे वोटों की गिनती होगी, जैसे जैसे राउंडिंग आगे बढ़ेगी, काउंटिंग आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे तस्वीरें साफ होगी कि विधायक कौन यहां पर बनेंगे, किसके सिर ताज सजेगा दतिया का, ये हॉट सीट पर, हॉट गद्दी पर कौन बैठेगा, ये तस्वीरें तो आगे साफ होगी। लेकिन आपको बता दें, पहले राउंड में बीजेपी आगे थी, दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे आ गई और उसके बाद अब तीसरे राउंड में भी घनश्याम तिवारी आगे हैं, 4998 वोट, और लगातार अब दूसरे और तीसरे राउंड में भी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ौनी में आपको बता दें, कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। तो यहां देखिए, तीसरे राउंड की दतिया उपचुनाव की मतगणना में तीसरे राउंड की यदि बात करें तो गिनती जो है वो हो चुकी है और इस राउंड में यानी तीसरे राउंड की गिनती में 4262 बीजेपी को और कांग्रेस को 4998 और आजाद समाजवादी पार्टी को 1344 वोट मिले हैं, जिससे कांग्रेस के घनश्याम सिंह 736 मतों से आगे चल रहे हैं। तो 736 मत देखिए है, 736 वोट, जिससे बीजेपी से आगे चल रहे हैं और यहां आजाद समाज पार्टी से आगे चल रहे हैं यहां पे घनश्याम सिंह। अब आपको बता दें, तीनों राउंड की बात करें, यदि मिलाकर पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड की बात करें, तो कांग्रेस अब भी 139 वोटों से आगे है। यानी देखिए, आप शुरुआत में जरूर लग रहा था पहले राउंड में कि बीजेपी आगे है, लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की बात चली, तीसरे राउंड की बात हुई, तीसरे राउंड की गिनती हुई, तस्वीरें बिल्कुल उलट देखने को मिल गई। निराशा बीजेपी के खेमे में आई है, कांग्रेस में खुशियां लहलहाती हुई नजर आ रही है और तीसरे राउंड में ऐसा हुआ है कि घनश्याम सिंह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें, पहले, दूसरे और तीसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तीनों राउंड की काउंटिंग यदि मिलाकर आपको बता दें तो 139 वोट से अभी भी आगे है। दूसरे और तीसरे राउंड में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन अब तस्वीरें देखिए चौथे राउंड में फिर क्लियर होंगी। चौथे राउंड की काउंटिंग यहां पे शुरू होगी, तब देखना होगा क्या बीजेपी यहां पर कांग्रेस को पछाड़कर आगे बढ़ पाती है या फिर ये जो बढ़त बनाकर रखी हुई है कांग्रेस ने, घनश्याम सिंह ने, ये कामयाब रहते हैं इस बढ़त को आगे भी बनाने में। ये तो देखिए, जैसे जैसे यहां पर काउंटिंग होती नजर आएगी, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, वैसे वैसे तस्वीरें भी साफ हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, आगे क्या होता है। तो मध्य प्रदेश की ये जो चर्चित दतिया विधानसभा उपचुनाव सीट है, उसके नतीजे देखिए आज घोषित हो रहे हैं और आज पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से आपको बता दें, मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है। पोस्टल बैलेट और ईवीएम वोटों की गिनती के बीच पल पल के रुझान सामने आ रहे हैं और ये रुझान से ही आपको बता रहे, पहले रुझान में तो देखिए, पहली काउंटिंग में तो बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे और तीसरे की बात करें तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति देखने को मिल रही है बीजेपी के लिए। उलट फेर देखने को मिल रहा है। तीसरे राउंड में कांग्रेस 33 वोट से आगे निकल चुकी है। बड़ौनी में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है बीजेपी के खेमे में और यहां पल पल के रुझान। आपको बता दें, जब पोस्टल बैलेट जिसकी सबसे पहले काउंटिंग हुई थी उसमें बीजेपी आगे थी, लेकिन अब देखिए ईवीएम की यहां पर काउंटिंग हो रही है तो तस्वीरें अलग नजर आ रही।
तो देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन मोहन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित चौरसिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले नितिन जी, क्या हो गया ये पहले राउंड? मैं जानती हूँ ये केवल रुझान है और अभी तो बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन बावजूद इसके पहले राउंड में ऐसे देखने को लगा था कि शायद ये जो बढ़त बनाई है बीजेपी ने आगे भी लगातार ऐसी बरकरार रहने वाला है, लेकिन दूसरे और तीसरे में तो बिल्कुल कुछ और ही नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जो दतिया का उपचुनाव का ये जो पूरा एक राजनीति का केंद्र बना हुआ था, कहीं ना कहीं इसमें सभी ने अपने फुल प्रयास करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास थे उसका आधार था हमारे द्वारा वहां पे किए गए विकास कार्य। कहीं ना कहीं वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उड्डयन के क्षेत्र में जिस तरीके से हमने वृहद स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काम किया, हम उस आधार पे दतिया के चुनाव में उतरे हैं। और देखिए, आप ये जरूर देखेंगे कि अभी तो मतगणना चल रही है। ये कहीं ना कहीं मतगणना की जब ये क्रम चलता है तो राउंड्स में ऊपर नीचे चलता है। पहले हम आगे थे, अब हमारे जो विपक्षी प्रत्याशी है वो आगे है। लेकिन मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं कि जब अंतिम चरणों के कुछ हमारे जब पटल खुल के आएंगे और जब स्पष्ट रुझान आएंगे, तो आप ये देखेंगे कि दतिया में विकास का कमल दोबारा खिलने वाला है। क्योंकि हमने वहां पे यह उपचुनाव सिर्फ इसे प्रतिष्ठा के उस पे नहीं, बल्कि हमने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बुनियाद पे लड़ा है। और कहीं ना कहीं दतिया का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि दतिया के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ये है। तो देखिए, पिछले ये तो नहीं थी, 2.5 जैसे वर्षों में जैसे काउंटिंग हो रही है, जैसे जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो तो साफ होगा ही आप जो कह रहे हैं। लेकिन आप ही बता दीजिए कि कितने समय के बाद, 11 तो बज चुके हैं, 11:07 हो चुके हैं, कितने राउंड की काउंटिंग और होगी, या फिर कितने बजे के बाद आप अपने तरफ से ये मान लेंगे या पार्टी मान लेगी कि भाई जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, या फिर शायद इस बार हार का सामना करना पड़े? जी जी, देखिए, निश्चित तौर पे जो ये पूरा जो स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि अगर आप जिस रुझान पे आप रख पाएंगे, कहीं ना कहीं अंतिम के जो 2 और 3 चरण होते हैं उसमें चुनावी परिणामों का कहीं ना कहीं एक स्पष्ट निष्कर्ष उन चुनावों में निकल के आता है जहां पे नेक टू नेक फाइट स्थिति होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी कुछ चरणों से पहले ही, अगले कुछ राउंड्स में ही हम एक बड़ी लीड हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है आशुतोष जी, वो प्रचंड बहुमत के साथ कमल का फूल वहां पे खिलने अब वाला देखिए है। नीतीश जी, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी लीड में यदि कोई है तो वो तो है कांग्रेस। अमित चौरसिया चौरसिया जी, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी रुझान ही है, अभी से खुशी होनी महसूस हो गई है या फिर इंतजार करेंगे अभी? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता का है और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं ये बता रहा है कि जनता में किस कदर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। मेरे मित्र कह रहे हैं कि दतिया के अंदर विकास का कमल खिलाना है। अरे महाराज, 162 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार में हो, पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज, क्राइम, कमीशन और में झोंक दिया आप लोगों ने। हर तरफ क्राइम का बोलबाला है और दतिया और ग्वालियर चंबल संभाग उस क्राइम से छूता नहीं है। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं और किसान लगातार निराश और परेशान, युवा वहां का निराश। 1 लाख से अधिक के बैकलॉग के पद खाली पड़ रही है। ओबीसी वहां कुशवा समाज से लेकर तमाम ओबीसी वर्ग आपसे पूछ रहा था 27% आरक्षण क्यों लागू नहीं किया, जवाब इनके पास कुछ नहीं था। तो ये चुनाव कांग्रेस ने सरकार से भी लड़ा है और अपने भीतरघात से भी लड़ा है। 2 मोर्चों पे इस समय कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है वहां पर, और उसके बाद ये परिणाम आ रहे हैं। और लाडली बहना योजना क्या हुआ, मैं पूछना चाहूंगा मेरे मित्र से। 7% महिलाओं का मतदान गिर गया, तो महिलाओं का भी जो रुझान था ना सरकार के प्रति, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है चुनाव के अंदर। और उपचुनाव तो लिटमस टेस्ट ही सरकार का होता है। विपक्ष तो अपनी पूरी तरीके से ईमानदारी से जनता के साथ मिलकर जो है, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास लगातार करते ही, लेकिन सरकार में कौन है? 2.5 साल हो गए मोहन यादव जी की। ये लिटमस टेस्ट मोहन यादव जी का, और यही वजह थी कि दामोदर यादव के नाम से एक प्रॉक्सी कैंडिडेट था। तो छल, दल, बल सब लगा लिया आपने। अरे चुनाव ईमानदारी से लड़ लेते, आपकी सरकार की असली स्थिति स्पष्ट हो जाती जनता के सामने। इस कदर फर्जी मतदान का सहारा लेना पड़ा। 2 बजे तक चीख बोल रहे थे। भारतीय जनता अमित पार्टी का जी, कोर वोट मैं निकलने देखिए को अमित तैयार जी, नहीं था। 3,000 से अधिक। अभी आप, मैं भी ये भी कहना चाहूंगी कि अभी कोई स्टेटमेंट देने से ऐसे बचिएगा, क्योंकि अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग यहाँ पे चल रही है। आगे अगर कहीं उलटफेर इसमें हो जाता है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी तो कह देगी कि भाई हमने जो भरोसा कायम रखा था अभी भी बरकरार है हमारा जनता के ऊपर। अरे हम तो हर परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं और ये प्रदेश की जनता भी देख रही है। और वहां तो चुनाव, आशुतोष तिवारी तो कैंडिडेट ही नहीं था। आखिरी के 2 दिन स्पष्ट हो गया कि राजेंद्र भारती चुनाव लड़ रहे थे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया वहां पे। जो नरोत्तम मिश्रा जी ने अथक प्रयास करे राजेंद्र भारती जी की विधायकी खत्म करवाने के लिए,
तमाम जगह शिकायतें हैं, तमाम जगह जो है दतिया के अंदर किस तरह विकास को अवरुद्ध किया जाए, लगातार 2.5 साल इसी काम में लगे रही है। उन्हीं नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट महल की सियासत में आड़े आके टिकट काट दिया, तो महल का दरबारी होगा भारतीय जनता पार्टी, महल की चप्पलें सर पे उठा के घूम रहे हैं, और वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। और वही राजेंद्र भारती जिनकी विधायकी छीनी, वही राजेंद्र भारती वहां पे आखिरी के 2 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट करते हुए नजर आए, उनके लिए पैसा बांटते हुए नजर आए, उनके घर से पैसा बट रहा है। तो क्या नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने? फर्जी मतदान का सहारा ले लिया, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट उठा लिए, आखिरी 2 दिन प्रशासन ने फोन अब उठाना बंद कर दिया। देखिए अमित जी, आप ऐसे सवाल अगर बीजेपी के ऊपर उठाएंगे फिर तो वो उनको भी एक मौका मिल जाएगा ना कि राजेंद्र भारती क्या कर रहे थे आपकी पार्टी में। मौका मैडम, सरकार बनाम जनता का चुनाव, एक चुनाव ईमानदारी से करा लेता हूं। मैं तो कहता हूं आपको भी ये चीज देखना चाहिए थी। अरे लगातार वीडियो वायरल हुए, राकेश शुक्ला जी वहां पे मीटिंग लेते हैं भरी सभा में, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कहते हैं कि हम लटके बल पे चुनाव करवाएंगे, मतदाता नहीं निकलेगा तो लटके बल पे निकाल के लाएंगे। नितिन जी जवाब दीजिए, मतदाता नहीं निकला, चुनाव एक सही तरीके से नहीं करवा पा रहे, हर बार की बात है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इस बार भी देखिए यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने लगातार देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड रहा है, सुबह सबसे पहले अपने कोर वोट बैंक का मतदान कराते हैं। क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का केडर ही गायब हो गया था, 3000 से अधिक इस्तीफे हुए वहां। इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी जब तक केडर का दम भरती थी, वो केडर कहीं नजर नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का। जी देखिए, निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित जी ने जिस तरीके से बात करे, इन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि कांग्रेस ने चुनाव के साथ साथ में अपने भीतर घात के साथ भी लड़ी है। आखिरी रात में जो दो दिन पहले जो इनके मंचों पे दिखा करते थे, आधी रात को उन्हें निष्कासित करना, निष्कासन निकालना, कहीं ना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी जो सृजन करने आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विसर्जन कर दिया है। वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व आखिरी के 2-3 दिनों में दिखे, दिग्विजय सिंह जी वहां पे दिखे नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते थे तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के युवा इनका उपास उड़ाते थे और कहते थे कि यहां से चले जाओ। और ये जिस महल की चप्पल उठाने की बात कर रहे हैं, क्या मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के पास में क्या कोई ऐसा सक्षम जमीनी ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता जो वहां पे जन्मा हुआ है, जमीन से उठ के आया हुआ है, क्या वो कार्यकर्ता नहीं था? महल की चप्पल तो सबसे पहले आपने उठाने का काम किया है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं कि दतिया में विकास की बात कर रहे हैं, दतिया में हमने विकास की दम पे चुनाव लड़ा है। एक एक करके बोलिए। अमित जी, मेरे आप वरिष्ठ साथी हैं, आपकी बात मैंने पूरी सुनाऊं, मुझे कृपया अपना जवाब देने दीजिए। देखिए, आप जिन किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का उपार्जन हो रहा है, किसानों को चौतरफा जो है वो उनका मुआवजा दिया जा रहा है, किसानों की आवाज सुनी जा रही है, जहां पे भी वो अपनी बात रख रहे हैं वहां पे हम उनकी बात कर रहे हैं। युवाओं के लिए बंपर भर्तियां निकाली जा रही है, पिछले दिनों युवाओं की बंपर भर्ती निकली गई। और दतिया की अकेले बात करें तो पिछले 2.5 सालों में डॉक्टर मोहन यादव जी ने 529 करोड़ रुपए की लागत वाला 71 परियोजनाएं और योजनाओं का जो है वहां पे शुरुआत की है। 475 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का जाल पिछले 1 दशक में वहां पे फैलाया गया है। वहां का मेडिकल कॉलेज से लेकर के सांदीपनि विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों के बड़े क्रम से लेकर के वहां की हवाई पट्टी के विकास कार्यों तक जो दतिया के लोगों ने खुले तौर पर देखा है, इसलिए ही जनता के बीच में हमने अपने विकास के आधार पर चुनाव लड़ा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने भीतर घात से लड़ा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद और असली रुझान आने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोलते नजर आएंगे कि प्रशासन ने चुनाव लड़ा है या ईवीएम हैक था, क्योंकि कांग्रेस के कहीं ना कहीं चाल चरित्र रह गया। लेकिन जीतू पटवारी जी जवाब दीजिएगा, अगर यहाँ पर ये रुझान जो है वो उलट जाता है और बढ़त बना लेती है बीजेपी और अगर चुनाव जीत भी जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे? मतलब ईवीएम हैक हो गया, वही सारी चीजें निकलकर सामने आएगी, और अगर आप जीत जाते हैं तो क्या ईवीएम के ऊपर सवाल उठेंगे? अगर बीजेपी उठाती है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे ना? अरे आप तो देखिए रुझान किस तरफ जा रहा है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। मुझे बता रहा है कि जनता किस कदर आक्रोश में थी, और पूरा चुनाव तो सरकारी मशीनरी बनाम आम जनता का चुनाव था दतिया का। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि अगर अब बीजेपी, मान लीजिए यही सवाल बीजेपी करने लग जाए कि मान लीजिए जो जीत जाते हैं आप चुनाव में, यहाँ पर रुझान बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, तो क्या होगा? बीजेपी कैसे कर लेगी? मुझे तो इस बात का आश्चर्य, जब छल दल बल सब लगा लिया, प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारना पड़ गया मोहन यादव जी को, दामोदर यादव के नाम से, बात वहीं पे आ गई है। जिनकी सदस्यता निरस्त कराई, जिन राजेंद्र भारती की सदस्यता निरस्त कराई, उन्हीं राजेंद्र भारती का सहारा आखिरी के 3 दिन में लेना पड़ गया। अरे हम तो स्वीकार कर रहे हैं नितिन जी कि हम तो भीतर घात से भी लड़ रहे थे और सरकारी मशीनरी से भी लड़ रहे थे, पर चुनाव का परिणाम और रुझान तो देखो, जनता का आक्रोश तो देखो। ये लीड आप देखिए, आपकी बातों का सार में समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। अब सुन तो लीजिए नितिन जी, निराशा की बात अभी, आशुतोष तिवारी के नाम, निराशा जो तस्वीरें साझा निकलकर सामने आ रही है नितिन जी, निराशा अमित जी को मुझे नहीं लगता कि अभी हो रही होगी। किस बात से निराश होंगे वो?
उनके उनके तो जैसे जैसे काउंटिंग भाई वहां पे हो रही है, बढ़त ही बढ़त देखने को मिल रहा है। जी जी, देखिए, लेकिन जिस तरीके के शब्दावली का अमित जी हमारे वरिष्ठ साथी है वो हाँ। उपयोग कर रहे हैं कि दल बल दल से चुनाव लड़े हैं, प्रशासन फोन नहीं उठा रहा है, तो जिस तरीके से बातें, इसका डायरेक्शन क्षण मात्र भी नहीं लगेगा कुछ राउंड के बाद इन्हें ये बोलने में कि ये चुनाव जो है प्रशासन के दम पे लड़ा गया है, ईवीएम हैक थी, संविधान खतरे में है। इस तरीके अरे की हम तो बातें चुनाव कुछ ही देर जीतेंगे में जब मुझे भी यही लगता चीज है कि ये बोलेंगे। लोग कहीं ना कहीं सुनिए, बयानबाजी करने वाले। चुनाव जीतेंगे जब भी यही बोलेंगे, क्योंकि जनता ने आपके खिलाफ वोट करा है। 15% मतदान था 2 बजे तक, नितिन जी। देखिए, और स्पष्ट हो गई 3000 है पोल छवि, हुए। और अमित जी सुनिए, ने पूरी सुन स्पष्ट कर दी लीजिए, है। पूरा सुन लीजिए। तीन चुनाव हजार जीतेंगे से अमित जी अधिक तो क्या इस्तीफे बोलेंगे? आपके हुए। चुनाव जीतेंगे तो क्या बोलेंगे 8,000 कि से ईवीएम अधिक हैक हुआ पोल था इसलिए हम वोटरों जीत ने अपनी गए? लाठियां चलवाई, आंसू गैस चलवाए। चुनाव जीतने के बाद स्टेटमेंट क्या होगा अमित जी? मैं अभी जानना चाहूंगी आपसे। अरे चुनाव मैं कांग्रेस जीत कोई जाती है भविष्य तो। वक्ता थोड़ी ना हूँ, या मैं भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित वो संत तो थोड़ी ना हूँ जो पर्ची निकालूंगा और आपको बता दूंगा। ये तो जनता का निर्णय है, मतदान पेटी में कैद है। हमने तो कहा है कि हर राउंड के बाद में सर्टिफिकेट जारी करिए, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं कर रहे हर राउंड के बाद में। तो चुनाव आयोग तो किस कदर विपक्ष की भूमिका में रहा। अरे 14 अधिकारी हटाए गए कांग्रेस की शिकायत पे। कांग्रेस की तो शिकायत इसमें कलेक्टर के खिलाफ भी थी, लेकिन 14 अधिकारी हटाए ना, ये बताता है कि किस कदर वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पे लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए। और महिलाओं का 60% मतदान गिर गया, उस और किसी ने ध्यान दिया? देखिए महिलाओं का रुझान कहां गया वहां पे। अरे परसेंटेज 9% गिर गया पूरी विधानसभा का। क्यों गिर गया? क्योंकि जनता का सरकार के प्रति विश्वास ही उठ गया है। अब ये कुछ भी कर ले, साम दान छल कपट जो करना कर ले, हम तो नितिन कह रहे हैं जी, कि हम तो जनता सरकार से और का सरकार भीतरवाद के दोनों प्रति से चुनाव विश्वास लड़ा घट हमने। गया है। वो जो वादे, वो जो तमाम दावे किए गए, क्या वो चीजें अधूरी रह गई, लोगों तक पहुंच नहीं पाई सही तरीके से? अमित जी का तो यही कहना है। देखिए, जी जी जी, देखिए, लोगों तक जो चीज पहुंची है वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में और वहां के विकास कार्यों में दिखती है। दतिया की सुगम सड़कों से लेकर के वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की उड्डयन व्यवस्था, वहां की जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का विकास हमने समाज के बीच में किया है, वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से बताता है कि दतिया का विकास हमने किस तरीके से किया है और वादों को पूरा किया है। ये भी हमारे मीडिया बंधु जब फील्ड में उतरे थे तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से हमें रुझान आया था। और जिस संविधान के खतरे की और जिस तरीके की बात अमित जी कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी सरकार की, राज्य की सरकार को भंग करने के लिए धारा जो अनुच्छेद 356 होता है, अकेले यूपीए गवर्नमेंट में 90 बार उसका उपयोग किया गया। 71 से 74, 1971 से 74 तक इंदिरा गांधी जी की सरकार में 50 बार उपयोग हुआ। 1800 से ज्यादा विधायक तोड़े गए, 12 से ज्यादा राज्यों की सरकारें गिराई गई। 1990 में कश्मीरी पंडितों पे जिन्होंने इतना अत्याचार किया, 84 में सिख दंगे करवाए, तब संविधान खतरे में नहीं था। लेकिन आज जब देश में राष्ट्रवाद और विकास की कहीं ना एक सरकार आ गई है, विकास कार्यों का, युवाओं का, किसानों का, समाज के सभी वर्गों के उत्थान का जब हम काम कर रहे हैं और देश विरोधी शक्तियों पर कहीं ना कहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व तक आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही तबके के साथ चलती है कि संविधान खतरे में है। इनके समय जो संविधान खतरे में था वो आज सुरक्षित है और वो एक सशक्तिकरण के साथ समाज के उत्थान के लिए हम आगे आ रहे हैं। और देखेंगे दतिया का जो परिणाम है वो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर जीतू पटवारी जी है, जिन्होंने पहले अपने बूथ के हारने से शुरुआत करी, अपनी विधानसभा हारी, अपने लोकसभा से कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए, राज्यसभा की कैंडिडेचर का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनका, और अब दतिया के इस चुनाव की पराजय से वो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश के अपने लेकिन ब्रांड एम्बेसडर होने नितिन जी का। देखिए, दतिया को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में शुरुआती रुझानों पीछे रहने की वजह क्या मानी जाए? सरकार की जो योजनाएं रही या फिर सरकार के जो कामकाज रहे, जनता का भरोसा उस पर डगमगाया हुआ, ये समझे, या फिर उतार चढ़ाव रुझानों में जो होते हैं उसको समझे? देखिए, ये कहीं ना कहीं रुझानों का उतार चढ़ाव है। हाँ। ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा। हमने जो विकास किया निश्चित तौर पे वो ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पे दिखता है, स्पष्ट तरीके से लोगों को, आम जनता को दिख रहा है और वो उस चीज से प्रसन्न भी है। लेकिन ये भी एक मानने वाली चीज है कि अगर रुझान अप डाउन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर संगठन जो है वो अपना प्रयास करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए वही हमारी आधारशिला थी और उसी आधार पे हमने चुनाव लड़े। और ये रुझान सिर्फ चंद क्षणों के हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही राउंड के पश्चात जब एक प्रचंड बहुमत के साथ में हमारे जो प्रत्याशी है आशुतोष जी, वो प्रचंड बहुमत के साथ दतिया से जीत के आने वाले हैं और दतिया में कमल खिलने वाला है। कहीं ऊपर नीचे नितिन जी हुआ तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, ये तो इसके पीछे की वजह नहीं मान लेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता की जाती है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता या वरिष्ठ प्रवक्ता जो उनके नेता बोल रहे थे कि कांग्रेस के बीजेपी के जो है वो पूरे लीडर्स ग्राउंड पर उतर गए। देखिए, हमारी दल का कोई भी पदाधिकारी या सरकार तंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जब जमीन पे उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ग्राउंड ग्राउंड उतरता है, घर घर गया है। ये आपने भी देखे कि घर घर जाकर के हमने लोगों से अपनी योजनाएं, अपने कामों की कहीं ना कहीं बातें बताई है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है ये मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिर रहा है। और कहीं ना कहीं यही स्पष्ट रूप से एक हमारी जो छवि है वो स्पष्ट करने वाला है आने वाले समय पे। आप लेकिन नितिन जी देखिए, मेरे अगले सवाल का जवाब आप ही दे पाएंगे कि गतिविधियां ठीक नहीं रही राजेंद्र भारती की, उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जब रुझानों में ये आगे बढ़ रही है कांग्रेस, तो क्या वजह माने इसके पीछे की? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो सबसे पहले तो अपने अंतरकला और भीतरघात से सबसे ज्यादा प्रभावित है। देखिए, कहीं ना कहीं अलग अलग जब बूथों का अलग अलग पेटियां जब खुलती है और मतगणना जब होती है तो रुझानों का उतार चढ़ाव होता है, वो निश्चित तौर पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप जब ये देखेंगे कि अगले कुछ राउंड में जब ये पूरी जो छवि है वो स्पष्ट होगी तो आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है वो वहां पे विजय होने वाले हैं। और जो अंतरकला, जो भीतरघात कांग्रेस के अंदर है, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जीतू पटवारी जी ने अपने कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश के जो उनका दायित्व दिया गया था ब्रांड एम्बेसडर का राहुल गांधी जी द्वारा, उसका उन्हें अच्छे तरीके से निर्वहन किया है। और दतिया की इस पराजय के साथ में अंतिम मोहर मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी के भरोसे पे ये लगाने वाले हैं जीतू पटवारी जी, और दतिया में एक बहुत बड़ी हार जीतू पटवारी जी के राजनीतिक कैरियर में होने वाली है। और सबसे ज्यादा निष्फल और सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि असक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी जी इतिहास में कांग्रेस के साबित होने वाले हैं। आमिर जी, यहाँ पर पार्टी यदि आपकी जीती है तो यहाँ तो देखिए नितिन जी की ओर से कहा गया कि अंतरकलह इसमें बहुत ज्यादा है, क्या इसकी वजह मानेंगे? अंतरकलह पर आपने काम किया और पार्टी से लोगों को निष्कासित किया, इस बीच में जब यहाँ पे काउंटिंग होनी है ये बोलेगा, या फिर जनता के ऊपर बीजेपी का विश्वास घट गया है, भरोसा कम हो गया है, इसको बड़ी वजह मानेंगे? देखिए, दोनों बातें। एक तो यह कि अभी तक के रुझान स्पष्ट बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की और दतिया विधानसभा की जनता में किस कदर भारतीय जनता पार्टी के इस शासन पे से विश्वास उठा और कितना आक्रोश उनके अंदर पनप रहा है। एक तरफ महिलाओं का वोट लगातार कम हुआ, कारण उसका है कि महंगाई जो है चरम पे पहुंच गई। महंगाई पे नियंत्रण करने में डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई। दूसरी बात, पिछड़े वर्ग ओबीसी और एससी एसटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरा आक्रोश है। कारण है कि 1 लाख से अधिक बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं जिसको सरकार भरना नहीं चाह रही। अभी मैं मित्र की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये जीतू पटवारी जी को कांग्रेस मुक्त भारत का पता नहीं क्या क्या उपाधि दे रहे हैं। अरे महाराज, ये वही नरोत्तम मिश्रा थे जिनके उपाधियां गिना रहे थे आप कुछ समय पहले। जब जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, 5 लाख से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में विलय करा लिया आपने। तो असली ध्वजवाहक तो नरोत्तम मिश्रा थे, आपके ब्रांड एम्बेसडर। ले जाके खूंटी पे टांग दिया उनको आपने। किस कदर रोए हैं वो। और अभी आप महल की सियासत को दरकिनार कर रहे थे कि हम चप्पलें नहीं उठा रहे महल की। अरे वो महल के सारे दरबारी मुस्कुरा रहे थे जब नरोत्तम मिश्रा जी के भावुकता के साथ आंसू गिर रहे थे। ये चीज नरोत्तम मिश्रा जी ने भी देखी, इसलिए चलते चुनाव में गुरु पूर्णिमा में मथुरा निकल गए। और आखिरी में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन वोटिंग तक भी नहीं रुके, वोटिंग खत्म होने के पहले ही पंजाब मेल पकड़ ली। तो ये सब बता रहा था। वो 3000 आप कह रहे हो केडर की, अरे कहाँ गया आपका केडर? 3000 से अधिक इस्तीफे हुए हैं, उनको चुन चुन के मारोगे। ये 3000 लोग भी जानते हैं जो आपके भारतीय जनता पार्टी के बूथ मंडलम पन्ना प्रभारी और जिला अध्यक्ष थे। तो रही बात, आपके पास वहां पे ना केडर था ना सिस्टम था। पूरा चुनाव आपने सरकार के भरोसे लड़ा है, सरकारी अधिकारी के भरोसे लड़ा, प्रॉक्सी कैंडिडेट दामोदर यादव को लड़ा के चुनाव लड़ा कि किस कदर वोटों का पोलराइजेशन आप करा सके, लेकिन उसमें भी आप सफल नहीं हुए। अंतिम अवसर आपके पास पड़ा कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना ले। जब नरोत्तम मिश्रा का साथ आपको पूरी तरीके से नहीं मिला तो आपने राजेंद्र भारती जी को साथ लिया। राजेंद्र भारती वहां पे आशुतोष तिवारी की ये किस आधार पर आप बोल रहे हैं राजेंद्र भारती को साथ कर लिया उन्होंने? अमित जी, अरे वीडियो है, प्रूफ है, सब चीज जारी करेंगे। कल बड़ी बैठक है, परिणाम आ जान दीजिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हर एक चीज के वीडियो प्रमाण है। ऐसे उनको निष्कासित नहीं कर दिया। और वहां पे किस कदर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई कि सीआरपीएफ जैसी कंपनियां वहां पर मूक दर्शक बन गई। क्या फर्जी मतदान करते हुए पकड़ा नहीं गया लोगों को? क्या कांग्रेस के लेकिन नितिन जी तो कह रहे हैं कि अंतरकलह है, बीजेपी वाले तो बार बार कह रहे हैं कि अंतरकलह देखने को मिल रहा है, कोई पार्टी गतिविधि नहीं है। अरे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अरे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। क्या पोलिंग एजेंटों को उठाया नहीं गया क्या वहां पे? क्या आपकी मीडिया टीम नहीं थी वहां पे, जमीन पे, ग्राउंड पे थी या नहीं थी? इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। वहां पे आपकी मीडिया टीम थी कि नहीं थी? क्या पोलिंग एजेंट उठा कि नहीं उठा? भारतीय जनता पार्टी ने उठवाया कि नहीं उठवाया? और किस पे एफआईआर दर्ज हुई? कौन सा पोलिंग एजेंट वहां पर पकड़ा गया? किसके खिलाफ एफआईआर हुई?
8 बजे बाद पोलिंग खत्म होती है और हमारे पोलिंग एजेंट को छोड़ा जाता है कि वहां पैसा नहीं बटा, वहां पे दारू नहीं बटी, साड़ियां नहीं बटी, पायजाब नहीं बटी, क्या नहीं हुआ वहां पे? पूरा चुनाव जो है छलदल बल पे लड़ रहे हैं और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं आप कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौन सा अधिकारी फोन उठा रहा था वहां पे? आपका खुद का कैमरामैन और रिपोर्टर था जिगाना थाने पे, दतिया देहात में आपका रिपोर्टर था, उसका सामने फोन लगाया था घनश्याम सिंह जी, लेकिन केंद्रीय चुनाव अधिकारी वहां पे फोन उठाने को तैयार नहीं, एसपी फोन उठाने को तैयार नहीं, कलेक्टर देखने को तैयार नहीं। कलेक्टर ने कितना इंस्पेक्शन करा नितिन वहां जी पे? कितना बताइए, पोलिंग ये बूथ का समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास, फाइनल कमेंट दे दीजिए, क्या होने वाला है? ये बढ़त अगर यूं ही बरकरार रहती है और जो आरोप तमाम लगा रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या राजनीतिक जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? देखिए, जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं कि कैडर कहा गया, पूरी देखिए तरीके से कैडर ये राजनीतिक होता रूप है से। जी, कैडर ये होता है कि हमारे अरे 2.5 संगठन साल में में निर्णय हिमायत होगा, चुनाव राजनीतिक ईमानदारी से नहीं निर्णय करा होगा, पाया। संगठनात्मक निर्णय अरे होगा। ईमानदारी से अरे चुनाव अमित जी, कराने थे। बौखलाहट क्या का हुआ बुद्धि का परिचय ना चुनाव में? दीजिए। अरे आप मुकेश आपके प्रदेश मल्होत्रा का अध्यक्ष जीतू चुनाव हुआ पटवारी क्या? जी लाइव डिबेट पे रामनिवास आकर के रावत जिस पर आया तरीके था से ना, बात ये करते हैं, नरोत्तम कम से मिश्रा कम थोड़ा तोड़कर गरिमा को रखा है बना के ठीक है। रखिए रावत इस को। चैनल की। ठीक है अमित जी, अब देखिए, अब आप दोनों की बातें हमने सुन ली है, रुझान लगातार यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले में तो आगे बीजेपी यहां पर थी, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में अब कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखने वाली यही बात होगी, क्योंकि जैसे जैसे तस्वीरें साफ होगी, काउंटिंग होगी, वैसे वैसे पता चल जाएगा कि विधायक किसको चुना गया है जनता की ओर से, कितने आपने वादे और तमाम दावे किए हैं उस पर जनता भरोसा कर पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, अमित जी, आप दोनों का खास बातचीत में जुड़ने के लिए।